हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब जियांगू चिल्लाते हुए लिन से बोलने को कहता है तो लिन रोते हुए सॉरी कहती है और बताती है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुमको सब बताना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे उस तरह नहीं देखते। वे बताती है, जिस दिन मैंने एक और यीशु को देखा उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी। देन वे बताती है, अमीनीसिया भूलने की बीमारी मुझे नहीं यीशु को है। सांग और जियांगू हैरान होते हैं। वे अपना बीता हुआ पास बताती है कि एक दिन यीशु ने पिकनिक का प्लान झील के किनारे किया था। लिन और सूजन झील में एक नाव पर होते हैं। सूजन लिन को बताती है कि मैंने एक लेटर पिकनिक की टोकरी में डाला है। लिन मजाक में बोलती है, तो तुम मुझे यहाँ नाव चलाने के लिए लाई हो? मुझे लगा तुम इसे थोड़ा मुश्किल बनाओगी। सूजन लिन से पूछती है, क्या वह उस लेटर को देख रहा है? लिन हाँ करती है, तो सूजन खुद खड़ी होकर देखने की कोशिश करती है कि यीशु उसके दिए लेटर को देख क्या रिएक्ट कर रहा है। तभी वह नाव डगमगाने लगती है और सूजन उस नाव से नीचे गिर जाती है। लिन सूजन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। सूजन लिन को बताती है, मैं तैरना नहीं जानती। लिन सूजन को पकड़ते पकड़ते खुद भी गिर जाती है। वे दोनों गहरे पानी की ओर जाने लगते हैं। लिन कोशिश करके बाहर आके यीशु को आवाज लगाती है। यीशु की नजरें उन दोनों पर पड़ती है तो वह तुरंत पानी में कूद जाता है। वह उन दोनों के पास पहुंचकर उन्हें पकड़ता है। वह लिन को तो पकड़ लेता है, पर उसके हाथों में सूजन का हाथ बार बार टूटता रहता है। यीशु लिन को लेकर ऊपर की ओर आता है और सूजन बेचारी उस गहरी झील में डूबते हुए नीचे चली जाती है। यीशु लिन को नाव के पास लाता है। नाव अभी भी लहरों से हिल रही होती है, जिस वजह से यीशु का सिर नाव में निकले लोहे पर लग जाता है और उसके सिर से काफी सारा खून निकलने लगता है। लिन रो रो कर सूजन को लाने को कहती है। यीशु फिर से उस गहरे पानी में जाता है तो वह वहीं बेहोश हो जाता है। लिन चिल्ला चिल्लाकर हेल्प मांगती रहती है। देन हमें दिखाते हैं, सूजन इस दुनिया से जा चुकी होती है और लिन अपनी बहन जैसी फ्रेंड को खो चुकी होती है। सूजन का भाई लिन पर गुस्सा करता है, क्या तुम रो रही हो? क्या तुम मेरी बहन को वापस ला के दे सकती हो? तुम्हें नहीं पता था कि वह तैरना नहीं जानती? मरने वाली व्यक्ति तुम क्यों नहीं हो? वह लिन को वहां से जाने को कहता है, निकल जाओ यहाँ से। देन हमें यीशु को दिखाते हैं। उसकी मॉम डॉक्टर से पूछती है, मेरा बेटा हमेशा कोमा में क्यों रहता है? डॉक्टर बताता है, वह अभी तक बेहोश था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिन को स्कूल में बुली करने लगते हैं। सब उसे कहने लगते हैं कि अगर कोई उससे बात करेगा तो वह अनलकी हो जाएगा। नेक्स्ट डे भी लिन के साथ सब बुरा बिहेव करते हैं। लिन अकेले में आकर रोती रहती है। यीशु को होश आ जाता है। होश आते ही उसके दिमाग में उस एक्सीडेंट का अटैक होता है। लिन को उसकी मॉम बताती है, यीशु को होश आ गया है। नेक्स्ट डे वह यीशु से मिलने आती है। यीशु लिन को देखकर पूछता है, तुम कौन हो? यीशु के उस एक्सीडेंट से स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। वह उस तनाव से वह उस एक्सीडेंट में हुआ सब कुछ भूल जाता है। यीशु की मॉम लिन से कहती है, मैं उसकी मॉम हूँ, मैं अपने बच्चे की रक्षा करना चाहती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। वह लिन को यीशु के पास आने से मना करती है और वह यीशु को लेकर उस सिटी को छोड़ देती है। दिन बीतते रहते हैं। लिन को उसके क्लासमेट बुली करते रहते हैं। सब कोई लिन को ही दोषी समझ रहा होता है। वह बहुत रोती रहती है। वह स्ट्रेस में चली जाती है। डॉक्टर लिन को एक डायरी रखने को कहती है और हर दुखी यादों को लिखने को कहती है। लिन को स्कूल में इतना बुली करते हैं कि वह अपनी पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पाती और उसके ग्रेड कम आते हैं, जिस वजह से वह फेल हो जाती है। लिन की मॉम उसे अपने आप को दोषी देने को मना करती है। वह लिन को बताती है कि वह स्कूल अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हारी आंटी से बात कर ली है, उनके पास एक खाली रूम है। तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में करवा दिया है। तुम वहाँ कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से मेहनत करना। देन लिन बताती है, पहले दिन मैं शेंगुआ हाई स्कूल में ट्रांसफर हुई। जब मैंने क्लास में एंटर हुई तो मैंने यीशु को देखा। मुझे लगा गॉड मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं केवल दिखावा कर सकती हूँ कि मैं उसे नहीं जानती, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। लिन को पता चल गया था कि यीशु की भूलने की बीमारी ठीक नहीं हुई है। क्या लिन को फिर से स्कूल ट्रांसफर करना पड़ेगा? लिन को उस टाइम खुद से नफरत होने लगी। जब यीशु ने लिन को लेटर दिया, उसे लग रहा होता है कि भाग्य उसके साथ मजाक कर रहा है। जिसे उससे दूर रहना था, किस्मत ने उसे फिर एक साथ कर दिया। लिन ने सोचा कि उसे बस दिखावा करना है कि वह यीशु को नहीं जानती, इसलिए उसने सोचा कि मछली के पास केवल 7 सेकंड की मेमोरी होती है,
तो मैं ये दिखाऊंगी कि मुझे एक बीमारी है, एक बीमारी जो दोस्तों को भूल जाती है। सिर्फ 7 दिन तक ही मेमोरी रहती है, जिसमें हमें अपनी फ्रेंडशिप को हमेशा बना कर भी नहीं रख सकते। लेकिन यीशु ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दी मुझे इस बीमारी से निकलने में हेल्प करने के लिए, जो वो है ही नहीं। मैं उस रेखा को पार नहीं करना चाहती। क्या वह सूजन नहीं है जिसे लाइक करना चाहिए? देन लिंग ने उस डायरी को छुपाने का फैसला किया। उसने सब कुछ फिर से जीरो कर दिया। हम कभी नहीं मिले। देन दिखाते हैं यीशु की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर यीशु फिर से याद करे तो उसे और दर्द होने दो। मैं चाहती हूँ कि ये दुखी सपना जल्द से जल्द खत्म हो जाए। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि लिन कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, मैं खुद को माफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ एक और यीशु को मत दो। उसे ये बात बताकर दर्द से मत गुजारो। कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं खुद सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। सांग लिन को गले लगाकर चुप कराती है और कहती है लिन मैं सुजेन को नहीं जानती, लेकिन तुमको जानने की जरूरत है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। देन नेक्स्ट डे क्लास ओवर होती है तो लिन के पास यीशु जा रहा होता है तो जियांगू यीशु को रोकता है, दरवाजा इधर है। यीशु कहता है क्या हम लोगों ने एक साथ मिलने का दिन नहीं बनाया था? जियांगू समझाता है वो अब हमें नहीं जानती, अपने आप को दुखी मत समझो। वह दिन आज ही होता है जब सांग ने बताया था कि दुनिया का अंत हो जाएगा। वे तीनों एक साथ उस टाइम का वेट करते हैं। इधर लिन का भी टाइमर उसे इन्फो देता है। यीशु दुखी होता है तो जियांगू और सांग समझाते हैं कि कॉलेज इंटर एग्जाम आने में बहुत कम समय है, पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वे तीनों डूम्सडे सर्वाइवर विक्ट्री होने पर सेलिब्रेशन करते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, उनके कॉलेज इंटर एग्जाम आ जाते हैं। वे चारों अपना अपना एग्जाम खत्म करके बाहर आते हैं। सांग को कोई फूल दे रहा होता है, वे उसी के साथ चली जाती है। ये सब जियांगू देख रहा होता है। देन वह अपनी फैमिली के साथ चला जाता है। थोड़े दिनों बाद सांग और जियांगू साथ मिलते हैं। जियांगू सांग से पूछता है कौन से शहर में कॉलेज जाओगी? वे पूछती है क्या तुम चाहते हो मैं बीजिंग जाऊं? देन वे पूछता है कि उस दिन मैंने देखा कि दाई को कन्फेस करते। सांग कहती है तुमने देखा था? वे कुछ और कहती, तभी जियांगू बोलता है मुझे परवाह नहीं है तुमने उससे क्या कहा, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कुछ दिनों में मैंने तुम्हें मिस किया, पर तुम्हारी फीलिंग्स भी इम्पोर्टेंट है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? सांग खुश हो जाती है, पर वे उदास होते हुए कहती है कोई भी इस कन्फेस को कबूल नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। जियांगू के आंखों में आंसू होते हैं, पर वह हंसते हुए कहता है अच्छी बात है, अच्छा दिखने के लिए विदेश जाओ। मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ, और मैं अपनी छुट्टियों के दौरान तुमको ढूंढने के लिए भी उड़कर आ सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देन दिखाते हैं जियांगू और यीशु दोनों स्विमिंग पूल के पास बैठकर अपनी कॉलेज जाने की बात कर रहे होते हैं। जियांगू बताता है मैं बीजिंग जा रहा हूँ। यीशु बताता है मैं फिर से उसे ढूंढने जाऊंगा। वे जियांगू से कहता है क्या तुम लिन से पूछोगे कि वे कौन से शहर के कॉलेज जा रही है? मैं भी उसी शहर के दूसरे कॉलेज में जाऊंगा, लेकिन वह अब मुझे नहीं जानती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। जियांगू बोलता है यीशु मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कॉलेज गए एक नए शहर में तुम अधिक लोगों से मिलोगे, वे तुम्हें हर हफ्ते भूल जाएगी, लेकिन लिन केवल एक ही है। अगर तुम सच में मुझे एक दोस्त की तरह मानते हो तो उसे फिर मत देखना। पर यीशु को तो लिन से फिर से फ्रेंडशिप करनी थी। जियांगू वहां से गुस्से से जाने लगता है। यीशु गुस्से से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं उसके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे को मारते मारते पुल में गिर जाते हैं। जैसे ही यीशु पानी में गिरता है तो उसे अपना पास्ट में हुआ एक्सीडेंट याद आ जाता है। इधर दिखाते हैं लिन अपना सामान पैक करके उस सिटी को छोड़कर जा रही होती है। यीशु सुजेन का नाम लेता है। जियांगू को भी पता चल जाता है कि यीशु को अब सब याद आ गया है। यीशु उससे फोन मांगता है, पर जियांगू के पास नहीं होता, तो यीशु जल्द से जल्द लिन के पास जाना चाहता था। जियांगू बताता है उसने कहा है वे चली जाएगी, वे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। यीशु लिन के घर आता है। लिन वहां से चली गई होती है। देन लिन रोते हुए बताती है
मैं तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुश हूँ और मैं जियांगू और सांग से भी मिली। मैंने सोचा मैं इसका अकेला सामना करूंगी, लेकिन उन दोनों ने भी मेरा साथ दिया। वे दूसरी जगह आकर अपनी फोन की सिम तोड़ देती है। वे अपने बेस्ट फ्रेंड सुजिन की कब्र के पास जाती है। वे अपनी पुरानी यादें याद करती है, कैसे वे तीनों उस दिन खुश थे। देन दिखाते हैं जियांगू यीशु के घर आता है। यीशु दरवाजा बंद करके अंदर बैठा होता है। वे जियांगू के लिए दरवाजा नहीं खोलता। जियांगू कहता है मैं तुम्हारा गेम कैंसरोल वापस करने आया हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोलते तो मैं इसे ले लूंगा। यीशु जियांगू से नाराज होता है, उसने उसको लिन के बारे में सच क्यों नहीं बताया। वे यीशु से कहता है तुम असली सच्चाई जानते हो। असली सच्चाई यह है कि हम सभी तुम्हारे कॉलेज इंटर एग्जाम के लिए ख्याल रख रहे थे। एस्ट्रोनॉमी क्लासरूम थोड़े दिनों में तोड़ दिया जाएगा। वे यीशु के लिए वहाँ उन चारों की एक साथ खींची फोटो रखकर चला जाता है। देन दिखाते हैं यीशु सुजिन की कब्र के पास जाता है तो वहाँ सुजिन का भाई भी आता है। वे यीशु को अपने घर लेकर आता है। वे उसे अपनी बहन सुजिन के रूम से इकट्ठा करी हुई चीजें देता है। उसमें उसकी दोस्त की फोटोएं और यीशु के लिए लिखा लेटर होता है। यीशु थैंक यू कहता है, मैं इसे संजोकर रखूंगा। वे वहाँ से जाने लगता है तो सुजन के डैड यीशु को रोककर अपने साथ डिनर करने को कहते हैं। उसके डैड खाना खाते खाते बताते हैं कि कोई इस एक्सीडेंट को नहीं चाहता था। हमारा परिवार कभी इसे स्वीकार नहीं कर पाया कि हमने सुजन को खो दिया और तुम्हारी लाइफ भी इस वजह से रुक जाती है। बस तुम और हम दर्द में जीते रहेंगे। यीशु को सुजन के इस दुनिया के जाने का बहुत दुख होता है। वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। सुजन के डैड ये भी बताते हैं कि लिन यहाँ कई बार आई, फिर उसके यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं हो पाई। अपना ख्याल रखना। इधर लिन के पास यीशु का भेजा सामान आता है। वह उसे अपनी लिखी हुई डायरी देता है जिसमें लिखा होता है लिन इस बार फोन से तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वह तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करता। मुझे डर है कि तुम मुझे चुप करा दोगी। ये जियांगू का बुरा आइडिया था। हमें उसके साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि यीशु को लिन को देखते ही फर्स्ट टाइम उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था। वह उसे डायरी में लिखकर बताता है कि मुझे पता है कि मैं शायद काफी बहादुर नहीं हूँ। तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में अधिक जानना चाहिए। हर किसी ने गलत समझा, लेकिन मैं हमेशा तुमको भीड़ में वही देख सकता हूँ जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तुमने इसे क्यों नहीं देखा? खैर, जिसे मैं लाइक करता हूँ वह और मैं दोनों हाई स्कूल में हैं। उसका नाम लिन जियांगजी है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह उसे यह भी बताता है कि मैं सुजन की फैमिली से मिला। सिंजी ने मुझे एक और लेटर दिया। उसमें लिखा था कि सुजन ने अपनी ग्रेजुएट विश लिखी है। वे अपनी पिछली गर्मियों में हाई स्कूल में बिताना चाहती थी। हमें फायरवर्क देखने के लिए इनवाइट करती है। देन सुजन ने लिखा वह बर्फ देखने जाए, ऐसे कई देशों में जाए जहां तुम कभी नहीं गई। केवल मुझे पता है कि हम सभी को ठीक होने के लिए समय चाहिए। लिन यीशु को यही सब बातें लेटर में लिखकर उस दिन देना चाहती थी। वह लव लेटर नहीं था। लिन वापस यीशु से मिलने आती है। वे यीशु की मॉम से कहती है सॉरी आंटी, मुझे पता है कि मुझे दोबारा नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं रैली में एक और यीशु को देखना चाहती हूँ। उसकी मॉम बताती है वे स्कूल गया है। लिन वापस अपने स्कूल आती है। आज ही एस्ट्रोनॉमी क्लास को तोड़ा जाना है। वे वहाँ आकर देखती है तो उसे वहाँ यीशु नहीं दिखाई देता। देन यीशु लिन को आवाज लगाता है। आखिरकार वे दोनों मिल ही जाते हैं। लिन यीशु को वह ट्री वापस करती है जिससे यीशु लिन को बार बार याद दिलाता है। लिन माफी मांगती है कि मैं इतने दिनों तक छुपी रही। यीशु लिन को थैंक यू करता है उसे हमेशा उसके साथ रहने के लिए। लिन भी यीशु को थैंक यू करती है उसे सुजन का नेकलेस देने के लिए। वह कहती है इसके साथ मैं हर वह चीज करूंगी जो सुजन करना चाहती थी। यीशु लिन से कहता है सभी दर्द को शांत नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसका एक साथ सामना कर सकते हैं। मुझे अपने साथ रहने दो। वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। देन वे चारों फायरवर्क देखने आते हैं। लिन कहती है सुजन तुम्हारी जीवन की शुरुआत फायरवर्क से होती है। लिन बताती है यादें हमारे पास से हमारे फ्यूचर को बनाती है। लाइफ में दर्द हमेशा साथ बढ़ता है। मुझे इस फायरवर्क में विश्वास है
तुम कहीं से देख रही हो, मुझे तुम हमेशा याद आओगी। वह हम सबको उसकी 1 वीक की स्टोरी को समझने के लिए थैंक यू कहती है। वे सब मिलकर एक साथ फायरवर्क करते हैं। इसी के साथ ये 1 वीक फ्रेंडशिप की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स टू वॉचिंग।